हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यात्रा और यात्राएं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर साल ईवीएस में। तो आइए प्रश्न नंबर हम देखेंगे 1। जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? तो देखिए, यात्रा से क्या होता है कि नए स्थान पर लोग जाते हैं, नए संस्कृति को जानते हैं, नया वातावरण को जानते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वातावरण के बारे में जानते हैं। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? नए स्थानों और लोगों को जानना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। देखिए, अगर वीडियो क्वालिटी अगर साफ नहीं दिखाई दे रही है तो 360 पर करके दिखिए, साफ दिखाई देगी। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सा स्थलीय परिवहन का साधन है? स्थलीय मतलब जो भूमि पर चलने वाले हैं। ठीक ना? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन भूमि पर चल रहा है? हवाई जहाज, जहाज, नाव, रेलगाड़ी। तो जो भूमि पर चलने वाला है वह रेलगाड़ी है। ठीक ना? ये जो जहाज सिर्फ लिखा है ना, इसका मतलब है पानी में चलने वाली जहाज सिर्फ। हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, नाव क्या है, पानी में चलता है। ठीक ना? अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रेगिस्तान क्षेत्रों में लोग किस साधन से अधिक यात्रा करते हैं? देखिए, जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है वहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होती है, रेत अधिक होने के कारण वहाँ पर जो गाड़ी है वह नहीं चल पाती है, बस जाती है, धंस जाती है। ठीक ना? जिसके कारण वहाँ पर ऊँट से चलना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊँट। इसको हम रेगिस्तान की जहाज भी कहते हैं। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें कैसी होती हैं? तो देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ की सड़क जो होती है घुमावदार होती है। ठीक ना? पतली होती है, घुमावदार होती है, ताकि जो चढ़ाई की जाती है वह आसानी से चढ़ सके। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। जैसे ये पहाड़ है, ठीक। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर इस तरह चढ़ना रहेगा, सड़क बन जाए तो यहाँ नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक ना? अगर यही ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे घूमते 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 जाए तो क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगी ना ऐसे। तो इसलिए घुमावदार होती है। ठीक। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, जल परिवहन का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, जो जल परिवहन मतलब जो जल में चलने वाला है। तो इसमें जितने ऑप्शन है, इसमें कौन जल में चलता है? नाव। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे तेज साधन कौन सा होता है? देखिए, लंबी दूरी की यात्रा जब करना है तो सबसे तेज साधन, सबसे तेज क्या चलेगा? हवाई जहाज। ठीक ना? इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई जहाज, सबसे तेज चलती है। ठीक ना? अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चे स्कूल भ्रमण से क्या सीखते हैं? देखिए, जो बच्चे का रहा है कि जो स्कूल भ्रमण करते हैं, एडुकेशनल ट्रिप लेते हैं, इसका मतलब है कि क्या करते हैं, घूमते हैं, तब क्या सीखते हैं? तो ये जो वास्तविक अनुभव को प्राप्त करते हैं। ठीक ना? जो किताबों में बताया जाता है, जब घूमेंगे तो उससे क्या होगा, यात्रा करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे को वास्तविक अनुभव के बारे में पता चलता है। जैसे कि शिमला का वातावरण कैसे है, कैसा है, अपने यहाँ की अपेक्षा ऐसे पता चलता है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 7 8 है,
निम्न में कौन सा हवाई परिवहन का उदाहरण है? तो देखिए हवाई परिवहन का उदाहरण इसमें से हो जाएगा हेलीकॉप्टर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, यात्रा करते समय सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? देखिए यात्रा जब करते हैं ना, तो उस समय यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब यात्रा का पालन करेंगे तो यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अलग अलग स्थानों की यात्रा से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? कराए अलग अलग स्थानों की अगर यात्रा कर रहे हैं बच्चे, तो उनको कौन सा गुण विकसित होगा? देखिए क्या होंगे इसमें कि बच्चे में समझ बनेगी और सहनशीलता बढ़ेगी, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, विभिन्न स्थानों की यात्रा ईवीएस में क्यों पढ़ाई जाती है? जिससे वो ईवीएस में इसलिए पढ़ाई जाती है कि जिससे क्या वहाँ के पर्यावरण, संस्कृति, जीवन शैली के बारे में जाने बच्चे, और आपस में जो दुनिया है वो कैसी है, कैसे जुड़ी हुई है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए इसके हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण, संस्कृति और जीवन शैली की समझ विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 12, निम्न में कौन सा परिवहन साधन जल और स्थल दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा इसमें है जो जल और स्थल दोनों पर उपयोग किया जाता है? पानी में भी चलता है और बाहर भी। इसका सही जवाब है उभयचर वाहन, ठीक ना। उभयचर वाहन जो होते हैं पानी में भी चलते हैं और स्थल पर भी। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा वाहन है जो पानी में भी चलता है और स्थल पर भी। प्रश्न नंबर 13 है, पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे वाहनों का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? देखिए छोटे वाहनों का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि वहाँ की जो सड़कें होती है पतली होती है और घुमावदार होती है, ठीक ना। जिसके कारण छोटे वाहन वहाँ बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकरी व घुमावदार सड़कों के कारण। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, जल परिवहन का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए जल परिवहन का प्रमुख लाभ क्या होता है? जल परिवहन से क्या होता है, भारी माल कम खर्च में लाया जा सकता है, ठीक ना। जो जल परिवहन जो जहाज़ें होती है पानी में, उसमें कंटेनर में सब माल भरा रहता है, दूसरे देश से दूसरे देश जाता है। तो उसमें क्या होता है सस्ते में दूसरे देश पहुंच जाता है, ठीक ना। अगर हवा के माध्यम से लाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, ठीक ना। और भूमिगत तो नहीं जा पाएगी क्योंकि एक देश से दूसरे देश जाना आसान नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए रेगिस्तान में क्या है ना, पानी की मात्रा कम होता है और ऊँट एक बार पानी पीता है तो लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान में ऊँट का प्रयोग किया जाता है। कम पानी में लंबे समय तक चल सकता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो शैक्षिक भ्रमण का मतलब होता है बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभव को क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक ना। बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभव को सीखते हैं, देखते हैं, स्वयं देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में कौन सा साधन वायु प्रदूषण कम करता है? देखिए कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल। साइकिल जो है वायु प्रदूषण को कम करती है, ठीक ना। इसमें वायु प्रदूषण होता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, किसी द्वीप क्षेत्र में यात्रा का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो देखिए जो सबसे उपयुक्त साधन क्या होता है, वहाँ किसी द्वीप पर चलने पर नाव सबसे बेहतर होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाव।
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है, यात्रा के दौरान बच्चों को कौन सा नियम सिखाना सबसे आवश्यक है। देखिए, जब यात्रा करते वक्त बच्चों को कौन सा नियम बताना चाहिए जो बहुत ज़रूरी होता है, तो यह है जो यात्रा का नियमों का पालन करना। ठीक ना, नियम बने होते हैं, उसी हिसाब से पालन करेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 20 है, ईवीएस में यात्रा अध्याय से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है, तो बताइए। सामाजिक और पर्यावरणीय समझ क्या होगी, विकसित होगी। जब बच्चे जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो समाज में जुड़ेंगे और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण को जानेंगे, तो वो समझ एक विकसित होगी। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, ईवीएस में यात्रा अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के पर्यावरण और समाज से जोड़ना। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन सार्वजनिक परिवहन में आता है। तो देखिए, जो सार्वजनिक परिवहन में आने वाला साधन है, यह मतलब सभी जगह काम करे, सभी के लिए। ठीक ना, तो ये बस है। ठीक ना, बस से क्या होता है, सभी लोग जाते हैं, चढ़कर आते जाते हैं, सार्वजनिक है ये। ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 है, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्ग कम क्यों होते हैं। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्ग कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वो पहाड़ों में सुरंग, ढलान और ऊंचाई के कारण रेल बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक ना, तो इसलिए वहाँ पर रेल मार्ग के रास्ते कम होते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, तकनीकी कठिनाइयों और ऊंचाइयों के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24 है, जल परिवहन का पर्यावरणीय लाभ क्या है। तो देखिए, जो जल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो जल परिवहन जो होता है ना, ईंधन का बचाव करता है और पर्यावरण को बेहतर बनाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो मुख्य भूमिका होती है, बच्चों को बताना कि वहाँ के अनुभव क्या सीखे, क्या जोड़े। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब अनुभव को सीखने से जोड़ना। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में कौन सा साधन अस्थायी परिवहन का उदाहरण है। अस्थायी परिवहन का जो उदाहरण जो देखिए, अस्थायी मतलब बिना प्रदूषण वाला। ठीक ना, तो साइकिल है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, किसी बच्चे को पहली बार लंबी यात्रा कराई जा रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। तो पहले उसको अनुभव साझा करिए, उसके बाद यात्रा कराइए, मानसिक रूप से उसको तैयार करिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28 है, द्वीपीय क्षेत्र में लोगों का मुख्य परिवहन साधन क्या है। देखिए, जो द्वीप क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर द्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ से पानी होता है। ठीक ना, और बीच में एक आइसलैंड होता है, यहाँ पर लोग जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर नाव से। ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, ईवीएस में यात्रा अध्याय पढ़ाते समय कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो यह अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित विधि। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, यात्रा से बच्चों में कौन सा मूल्य विकसित होता है। जब यात्रा करेंगे तो बच्चों में सहनशीलता और सहयोग विकसित होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 31 है, ईवीएस में यात्रा अभ्यास को शामिल करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए, वास्तविक जीवन से जोड़ना और अनुभव को जानना। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक जीवन और अनुभव के कक्षा से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है, किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन साधन कौन सा होगा। तो देखिए, जो सबसे उपयुक्त परिवहन साधन है यह क्या होगा, बस होगा। ठीक ना, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचने के लिए। प्रश्न नंबर 33 है, पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सबसे अधिक किस बात पर ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे अधिक जो है सुरक्षा और मौसम पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 है, ईवीएस शिक्षक यदि बच्चों को स्थानीय परिवहन के बारे में सिखाता है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो देखिए, स्थानीय भ्रमण कराना, फील्ड विजिट सबसे प्रभावी तरीका होता है जिससे बच्चे सीखेंगे। ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में कौन सा परिवहन साधन नवीनीकरण,
ऊर्जा पर आधारित हो सकता है। तो देखिए जो सोलर वाहन जो है यह, ठीक ना, सौर ऊर्जा से चलने वाला। प्रश्न नंबर 36 है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, शैक्षिक भ्रमण के दौरान शिक्षक को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो देखिए, बच्चों के मनोरंजन तो नहीं, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले, ठीक ना, बच्चों की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 37 है, ईवीएस में यात्रा अध्याय पढ़ाते समय किस मूल्य का विकास सबसे अधिक होता है? तो ये जो होता है सहयोग और जिम्मेदारी का। प्रश्न नंबर 38, निम्न में कौन सा उदाहरण स्थानीय परिवहन को दर्शाता है? तो देखिए, स्थानीय परिवहन को जो दर्शाने वाला होता है वह कौन दर्शाता है? रिक्शा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, ईवीएस में यात्रा अध्याय पढ़ाते समय बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों जरूरी है? तो देखिए, नई जानकारी को समझने के लिए सहायता। प्रश्न नंबर 40 है, यात्रा के दौरान बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्वच्छता और संरक्षण की गतिविधि को कराए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।